पानी प्यास लग रही है? ये क्या है? रहने दो ना, क्या दिक्कत है? थोड़ी देर बाद ले लेना अभी। कैलोरीमेट्री बात करते हुए, मतलब कोई भी नहीं है। कैलोरीमेट्री, दो टर्म पढ़ने हैं सबसे पहले इसमें, हमको पूरा चैप्टर लगभग 2-3 टर्मों से ही बना हुआ है। कर ली सबने कॉपी? सबसे पहला, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है समझो पहले। कोई भी चीज है, वाटर है, ऑयल है, या कोई भी लिक्विड है, या कोई भी सॉलिड है, उसको मैं हीट दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉमन। तो हीट कैपेसिटी है। अलग अलग चीजों की अलग अलग हीट कैपेसिटी होती है। जैसे हीट कैपेसिटी का मतलब है, इसी में बोले तो किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, कितनी है? या फिर सही से लिखें तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर तुम्हें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, किसी भी चीज का टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितनी हीट लगेगी या कितनी भी क्या है एक प्रकार की। जैसे मैंने बोला, ऑयल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ऑयल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 2 जूल लगती है या 2 कैलोरी लगती है। एनर्जी दो चीजों में मेजर की जाती है, एक कैलोरी और एक, कैलोरी और जूल का यहाँ पे लिख देता हूं मैं। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 या 4.2 भी यूज करते हैं कभी कभी, तो वो देंगे, वो यूज देंगे तो 4.18 देंगे तो। अब हम समझते हैं, जैसे हमने बोला ऑयल, ऑयल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, 2 कैलोरी एनर्जी लगती है। ऑयल की स्पेसिफिक, ऑयल की हीट कैपेसिटी कितनी होगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए? कितनी लग रही है? 2। एक ये होता है, और एक और टर्म है जो स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी चीज के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम। तब ये समझो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत मामूली सा डिफरेंस है। हीट कैपेसिटी मतलब मैंने तुम्हें दिया 30 ग्राम ऑयल दिया, और मैंने पूछा हीट कैपेसिटी कितनी हो, क्या करोगे? 30 ग्राम का, ग्राम को गर्म करोगे और देखोगे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तुमने कितनी हीट दे दी। ये क्या हो गई? हीट कैपेसिटी। लेकिन मैंने पूछा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी उसी ऑयल, 30 ग्राम ऑयल की, तो मैं 30 ग्राम से लेना देना नहीं है। तो ये बोलोगे 1 ग्राम उठाया, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी। ये वर्ड क्या मेंशन? स्पेसिफिक। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, वो स्पेसिफिक है। और जो सब्सटेंस दिया है उस पूरे की 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए, वो क्या है? हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है, कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो तुम्हें याद रखनी है, वाटर की होती है कितनी? 1। सब लोग ध्यान दो, पहले सुन लो, बहुत कम थ्योरी है इसमें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है? 1। इसमें कैलोरी, हर ग्राम
पर डिग्री सेल्सियस, डायमेंशन समझ, कैलोरी पर ग्राम यानी एनर्जी 1 ग्राम की 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ऐसा लिख के है। आइस की और पेपर की अप्रोक्सीमेटली 1/2 होती। अब बाकी चीजों की मुझे याद नहीं करनी, जैसे ऑयल दिया या उन्होंने जो भी सब्सटेंस दिया देंगे हमें स्पेसिफिक हीट की, हमें सिर्फ पानी की याद करनी है, पानी कितनी होती है 1, और वो कैलोरी में होती है कि जूल में, कैलोरी में, कैलोरी में। अब ऑयल वगैरह की वो लोग देंगे हमें और याद करने की जरूरत है, जो भी सब्सटेंस वो देंगे, ऑयल दिया या जो भी ग्लिसरीन दिया या कोई भी चीज कभी टेम्परेचर बढ़ा देंगे क्वेश्चन। दूसरा ये बहुत अच्छी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1, तो हमें सुनने में क्या लग रहा है, पानी की 1 है, यानी पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 का मतलब क्या है, पानी के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, 1 कैलोरी। इसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3 है, मैंने बोला ले लो, जैसे पेट्रोल ले लो, पेट्रोल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.3 दी है, इसका मतलब 1 ग्राम पेट्रोल निकालो और उसको गर्म करो, उसका 1 डिग्री सेल्सियस तुम्हें अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी देनी, समझ में आ गया, स्पेसिफिक मतलब समझ में आया, 1 ग्राम। और हीट कैपेसिटी मतलब तुमने अगर 40 ग्राम पेट्रोल ली, कैपेसिटी का मतलब ये है पूरे 40 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना, इसलिए ज्यादा ही लगेगी 40 ग्राम का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग चीज है, कैपेसिटी अलग है। और वाटर की जो दी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत है, एक भी बहुत बड़ी वैल्यू है, पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना बहुत मुश्किल, ऑयल वगैरह का बढ़ जाता है, बाकी चीजों का बढ़ जाता है, पानी का बहुत मुश्किल, ये अच्छी खासी वैल्यू है वाटर की हीट कैपेसिटी। इसका एक एग्जांपल अगर देखना हो, पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे, पहले ये दो डेफिनेशन क्लियर हुई, दो ही चीजें बस, एक कैपेसिटी और एक स्पेस। क्वेश्चन लिखो, यही बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, इसको ज्यादा वैसा ना बनाए, बेस्ड टॉपिक नहीं है, क्या हिसाब किताब है बनी है, हिसाब किताब ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस लगेगा, जैसे एग्जांपल करो, सब लोगों ने लिख लिया, ठीक है, पढ़ा दूं, क्या होगा, एक क्वेश्चन लिखो, इफ एनर्जी नीडेड, इफ एनर्जी नीडेड, ध्यान से करना सब, इफ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, एनर्जी नीडेड increase temperature of 20 gram of CO, energy needed temperature 20 gram of CO by 5 degrees Celsius is 60 calories. Energy needed increase temperature of 20 gram of CO by 5 degrees Celsius is 60 calorie. Then find के आगे ऐसे बना के लिखो, पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या निकालना है, फाइंड के आगे एनर्जी नीडेड raise temperature by 15 degrees Celsius, पहला पार्ट एनर्जी नीडेड raise temperature by 15 degrees Celsius. पार्ट 2 heat capacity, second heat capacity, third water equivalent,
वाटर इक्विवेलेंट बता रहा हूँ, ये वाटर इक्विवेलेंट। फोर्थ, पोलर हीट कैपेसिटी, पोलर हीट कैपेसिटी। पोलर मोल जानते हो सब, तो एक मोल हीट कैपेसिटी। हाँ, नहीं नहीं, बस एनर्जी नीडेड टू रेज टेम्परेचर बाय 50। हाँ, एक और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पार्ट है जो, तो फॉर्मूला नहीं है कुछ। तो बताए, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। अब क्यों नहीं
चलो दिख गया सही में बात। पहले ये समझो वाटर इक्विवेलेंट। आइए वाटर इक्विवेलेंट मतलब है, देखो क्वेश्चन क्या है, 100 ml पानी है डिग्री सेल्सियस पे, कंटेनर है, कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम दिया है। वाटर इक्विवेलेंट मतलब कुछ नहीं, 20 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट मतलब 20 ग्राम पानी। मतलब ये समझो वाटर इक्विवेलेंट मतलब उतना ही पानी, उतना पानी होना चाहिए। जैसे अपना पहला वाला क्वेश्चन, वाटर इक्विवेलेंट छोड़ के 2-3 क्वेश्चन तो कर, क्या क्वेश्चन था तो एक बार, एक 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 तो क्वेश्चन डिक्टेट करो, क्या दिया था स्टार्टिंग से, क्वेश्चन क्या दिया था? ये क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन क्या था, 20 ग्राम CO2 ले ली उनने, का कितना टेम्परेचर बढ़ाया, 5 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी एनर्जी लगी? ठीक, ये क्वेश्चन में डेटा था 20 ग्राम का 5 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर बढ़ाया, 5 डिग्री कैलोरी लग रही। अगर मैं तुमसे पूछूं 20 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी लगेगी? कौन सेंस है? अब मैं पूछूं 20 ग्राम नहीं, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, 12 बाय एनर्जी लगेगी। डेफिनेशन देखो, एक ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी एनर्जी लगती है, क्या वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई 12/20, क्या हुआ ये, बाई 10 यानी 0.6 कैलोरी हर ग्राम हर डिग्री सेल्सियस। डायमेंशन से भी फील आ रहा होगा क्या चीज है, एनर्जी 1 ग्राम की 1 डिग्री। आज समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन क्या था, एक बोलो, एक बोलो तो, 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना, 20 ग्राम का 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में इतना लगता है, 15 बढ़ाना है यानी 3 गुना बढ़ाना है, क्या लगेगा 180। पहले का आंसर आएगा 180। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम नहीं लेना है। हीट कैपेसिटी का मतलब है ये देखो, जितना भी दिया है तुम्हें, जितने भी ग्राम दिए हैं उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी लगेगी हीट कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी हो गई 12 कैलोरी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई ये। और क्या पूछा था, वाटर इक्विवेलेंट वाला, मोलर भी पूछी थी। अब सपोज उन्होंने दे दी मोलर हीट कैपेसिटी, यानी 1 मोल का, समझो ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पूरा नाम कभी कभी ये भी बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पूरा नाम क्यों बोलते हैं ऐसा, हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो क्या लगेगी, इसीलिए उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कभी कभी ग्राम वाला भी बोलते थे, ग्राम स्पेसिफिक, 1 ग्राम की बढ़ा। अगर उन्होंने ये बोला कि मोलर कैपेसिटी, इसका मतलब कितने मोल की बढ़ानी है, 1 मोल का, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी लगेगी। अच्छा ये बताओ CO2 के 1 मोल मतलब कितने ग्राम, का 1 मोल का मतलब कितना है, ग्राम। खुद सोचो, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं तो इतना लगता है, 44 ग्राम का बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 12/10 होता है, हुआ है 11 × 12 कितना होता है, जल्दी बता। फिर से एक बार सोचते हैं क्या है, देखो 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है किसी भी,
तो वो स्पेसिफिक या ग्राम। मोल मोलर अगर दे दिया जाए तो समझ में आ रहा है 1 मोल का बढ़ाना है। और हीट कैपेसिटी समझ, अब वाटर इक्विवेलेंट क्या है ये समझो। यहाँ तक पक्का समझ में आ गया सब, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस का इतना बढ़ाना है तो इतना। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या? यहाँ पे खुद सोचो, 20 ग्राम का 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना लग रहा है? 20 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना लग रहा है? 12 कैलोरी। अच्छा मुझे बताओ, क्या किया 20 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो कितनी एनर्जी लग रही है? कितना पानी लूं मुझे ये बताओ, कितना पानी लूं कि कभी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं तो 12 ही आए? कितना पानी लें? पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है? 1। पानी का 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं तो कितनी? 1। कितना पानी लेना चाहिए? 12। वाटर इक्विवेलेंट 12। वाटर इक्विवेलेंट मतलब पानी कितना लूं कि वही आंसर आ जाए। इक्विवेलेंट वाटर इक्विवेलेंट यानी ये जो भी चीज थी उसका 20 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं तो इतना लग रहा है, कितना पानी लेना चाहिए कि उसका भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं तो 12 ही आंसर है। आंसर है 12 ही आंसर है। अब तक समझ में होगी कौन? अब एक छोटा सा फॉर्मूला बनाने की, अभी नहीं कर, इतना भी दिया है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ कितनी एनर्जी लगे, पानी कितना लेना चाहिए कि 1 डिग्री सेल्सियस। बता दूं, जरा समझो, अगर मुझे फॉर्मूला बनाना होता तो क्या बनाना? एक छोटा सा फॉर्मूला है बस पूरे चैप्टर में, बस एक ही फॉर्मूला है और वो भी बहुत फर्जी फॉर्मूला है, कॉमन सेंस है, देखो कैसे, तो कितना कॉमन सेंस समझना कैसे बना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, लेकिन किसी ने बोला 1 डिग्री सेल्सियस मत बढ़ाओ, तुम कुछ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, मल्टीप्लाई करो 10 का। तो अगर मुझे 10 दिया हुआ है यानी 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है वो पता। अब मुझे सपोज डेल्टा टी दिया है, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस कितना बढ़ाना है। अगर तुम्हें डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना? ये क्या लिखा है? 1 ग्राम का डेल्टा टी बढ़ाना है तो कितनी लिखा है, लेकिन उन्होंने बोला 1 ग्राम का क्यों बढ़ा रहे हो, ग्राम का बढ़ाओ। ग्राम ही थोड़ी देंगे हर बार, उन्होंने बोला 40 ग्राम में कितना लगेगा। ये क्या लिखा है? एम ग्राम के एम ग्राम का 1 डिग्री सेल डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी एनर्जी यानी क्यू एम एस डेल्टा टी। फॉर्मूला क्या बन गया? करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एस का मतलब क्या है? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। एम मतलब मैंने मास जितने ग्राम ले लिया, ये एम एस क्या बन गया कि एम ग्राम का बढ़ाना है टेम्परेचर। डेल्टा टी मतलब अब टेम्परेचर भी कुछ और बढ़ाना है। डेल्टा क्यू मतलब एनर्जी, एनर्जी एनर्जी एम ग्राम है, एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी टेम्परेचर
एस क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितने लोगों को ये समझ में आया है कि एम इन एस क्या लिखा है, ये हीट कैपेसिटी लिखा है। एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी 1 ग्राम का बढ़ाना है। एम एस मतलब एम ग्राम का बढ़ाना है। एम एस क्या लिखा है, कैपेसिटी। तो अगर अब मैंने ये दे दिया एक बेसिक सा एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 0.कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 40 ग्राम माइंड टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है समझ लो पहले सब लोग। पता 40 ग्राम N2 है तुम्हारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है N2 की। अभी टेम्परेचर 20 है, लेकिन तुम्हें पहुंचना कहाँ है, टेम्परेचर 40 पे। एनर्जी लगेगी, हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा उसको। कितना, अब डायरेक्ट फॉर्मूला, या तो कॉमन सेंस से सोचो। कॉमन सेंस क्या कहता है, देखो 40 ग्राम, कॉमन सेंस ये कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी दी है, यानी 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो कितना लगेगा, 0.3। 40 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो कितना लगेगा, 40 ग्राम का कितना बढ़ाऊंगा, 20 से 40 करना है, 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो 40 इंटू 0.3, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 240 आंसर आना चाहिए। कॉमन सेंस से करो तो ऐसा, बिल्कुल फॉर्मूला मत लगाओ। लेकिन अगर फॉर्मूला लगाना है तो क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा क्यू, एनर्जी कितनी, एम एस डेल्टा टी। ये भी क्या लिखा है, लगाओ। और अगर जिसको ये फील आ रहा हो फॉर्मूला और ये जो कर रहा हूँ ये सेम ही तो है, बस एक। क्या वाला क्वेश्चन, ml वाटर है, 100 ml वाटर है, मतलब कितने एल आटा, ग्राम भी लिख सकते, 100 ग्राम पानी है कितने टेम्परेचर पे। अब तुम हीट दोगे, जब पानी का ही टेम्परेचर बढ़ेगा, कंटेनर का भी तो बढ़ेगा। पतीले में पानी गर्म करते हो, पतीला गर्म होता है कि नहीं होता, पतीले का भी पानी वो बढ़ेगा टेम्परेचर। लेकिन पतीला जो मेटल से बना है, से भी बना है वो, कैपेसिटी हमें समझ में आ रहा है। और वैसे भी हम ये स्पेसिफिक कैपेसिटी वगैरह किसके लिए लगा रहे हैं, जनरल लिक्विड्स के लिए, पानी ऑयल या किसी और लिक्विड्स के लिए कैसे लगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम दे दिया। यानी कंटेनर ना लेते हुए कंटेनर की जगह तुम क्या ले लो, 20 ग्राम पानी ले लो। हटा दो पहले तो, देखो वाटर इक्विवेलेंट समझने का सिंपल तरीका क्या बोला, कंटेनर, कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। कंटेनर का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस, कंटेनर का बाकी सब चीजें, कंटेनर हम क्या मान सकते हैं, पानी मान सकते हैं। वाटर इक्विवेलेंट मतलब कंटेनर इज इक्वल टू वाटर, कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया है 20 ग्राम। कंटेनर ना लेते हुए तुम क्या ले सकते हो, 20 ग्राम पानी। यानी क्वेश्चन क्या बन गया, 100 ग्राम पानी है तो 20 पे
ये और एक्स्ट्रा 20 ग्राम पानी है, वो भी 20 पे है, यानी 120 ग्राम पानी हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटेनर को भी पानी मानू है, ग्राम 20 पे, ये भी 100 ग्राम 20 पे, यानी टोटल 120 ग्राम है 20 पे। अब मुझे क्या बोला, फाइंड एनर्जी नीडेड रेज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, मतलब का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस ले जाना है। बढ़ाना है 40 बढ़ाना है ना, पे था पूरा पानी, 40 बढ़ा दोगे तो 60 पे आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अज्यूमिंग 20% एनर्जी इज लॉस्ट टू 20%, मतलब तुमने क्या किया, इसको हीट दी, गैस पे रख दिया, गैस जला दी, गैस पे रख दिया, तो अब एनर्जी दे रही है गैस, एनर्जी सप्लाई हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 60 पे जाएगा। लेकिन गैस ने जितनी एनर्जी दी वो पूरी की पूरी इसमें नहीं गई, 20% कहाँ चली गई, गैस के बगल में हाथ लगाओ, गरम गरम में चली जाती है, कभी कभी साउंड में कहीं भी जाए, कि 20, बताओ कितनी एनर्जी लगेगी। हो गया क्या, क्या आंसर आ रहा है बताओ, हो गया। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्या था, 100 ग्राम पानी था, ये कितना है 20 ग्राम पानी। एक तरीके से क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, मेरे पास कितना पानी है, 100 120 ग्राम पानी, टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस, मुझे कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, 1 होती है। या तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू, एनर्जी रिक्वायर्ड एम एस वन, डेल्टा टी कितना, 20 से 60 करना है तो लगेगी 4800 कैलोरी, ये सही है। मतलब इतनी एनर्जी चाहिए तुम्हें, इसका
का टेम्परेचर 20 से 60 करने के लिए। लेकिन 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 गैस से जो एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी गैस जलाई, गैस से जो एनर्जी आ रही है 20% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो सिर्फ कितना परसेंट सप्लाई हो रहा है? तो गैस तुमने नीचे से आग लगाई, फ्लेम लगाई, तो गैस अगर यू एनर्जी दे रहा होगा, कुछ मान लो कुछ भी, गैस अगर यू एनर्जी दे रहा होगा तो उसका 20% कहाँ हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सिर्फ कितना परसेंट सप्लाई हो रहा है, 80%। 80% कितना होगा यू का, 80 यू बाय चीज का 80% कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हो। ये किसके बराबर होना चाहिए, 80% ही सप्लाई हो रहा है, वही 80% क्या कर रहा है 800 के, यानी ये कितना आया देखो 4800 कितना होता है ये, मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड होगा, 8 से काटा ये कितना, तो बहुत अच्छा 6000 कैलोरी, या फिर क्या लिखूं 6 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी समझ रहे हो, 1000। पहले समझो क्या है, एनर्जी दी का 20% क्या हो गया लॉस, 80% ही टेम्परेचर बढ़ाने में जा रहा है, तो 80% ही 4800 के बराबर। कितनी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एनर्जी नीड, ठीक है ठीक, एनर्जी सप्लाइड लिख लो तो ज्यादा बढ़िया है, मतलब गैस ने कितनी सप्लाई की होगी 20। अगर एटमॉस्फेयर में लॉस नहीं होता तो ये पूरी एनर्जी 4800 सप्लाइड करनी पड़ती। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। टेम्परेचर का कंटेनर, मतलब का कंटेनर का टेम्परेचर और होता, तो फिर हम कैसे सॉल्व करते, इसका टेम्परेचर तुम्हें कहां से कहां जाना है, से 60, तो इसमें एनर्जी अलग लगेगी, देख लो कितनी 100 एम एस डेल्टा टी लगा दो, वाले में अलग लगा दो 20 ग्राम पानी के लिए, दोनों की एनर्जी यहाँ प्लस कर दो, इसका अलग निकाल लो, से 60 ले जाना है, उसको कहां से ले जाना है 60 ले जाना, डेल्टा टी 30, दोनों की एनर्जी निकालो। यहाँ सुने, यहाँ सुने सब, 20 ग्राम पानी था कितने टेम्परेचर पे, तो मिक्स कर दिया ऑयल के साथ, 10 ग्राम ऑयल है कितने टेम्परेचर पे, और स्पेसिफिक ऑयल की दे रखी है, पानी की पता है हमको कितना, अज्यूमिंग नो एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, ये समझो पानी क्या लिया है 60 पे, तेल ज्यादा गर्म है, पानी में तेल मिक्स किया और तेल क्या है ज्यादा गर्म है, ऑयल क्या है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑयल हीट सप्लाई कर दे, 8 है, ऑयल का टेम्परेचर 90 है, तो मुझे नहीं पता अब टेम्परेचर फाइनल कितना होगा, यही तो पूछा है फाइनल टेम्परेचर। अच्छा ठंडे पानी में गर्म पानी मिक्स करते हो क्या होता है, क्या कोई टेम्परेचर पहुंच जाएगा, क्यों ऐसा हो रहा है, जो गर्म पानी है के पास एनर्जी है, तो एनर्जी लॉस कर रहा है, या पानी हीट एनर्जी ले रहा है, तो भी टेम्परेचर आ जाता है, इसमें शायद ऑयल लॉस करेगा, पानी गेन करेगा, ऐसे सोचे, बस ये बोला है कि नो एनर्जी एक्सचेंज, चलो हिंट, हिंट इस क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए हिंट, ऑयल है, ऑयल है, वाटर है, ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा है, वाटर का कम है, दोनों मिक्स करूंगा तो कोई बीच का टेम्परेचर आ जाएगा, मुझे पता कितना है, टेम्परेचर जो आ जाएगा उसको टी मानो, सपोज बीच का टेम्परेचर तुम्हारा 70 आ जाता, मैं बोल रहा हूँ सपोज 70 आ जाता, तो इसको
60 से ये 70 गया तो इसको एनर्जी मिली होगी या इसने एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, अभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा 60 से 70, और ये 90 से 70 हो गया है, मतलब एनर्जी इसकी कम हुई होगी, इतनी कम हुई होगी उतनी तो मिल गई होगी। क्या बोला है, अज्यूमिंग नो एनर्जी, क्या करना है, टेम्परेचर 70 ना मानते हुए क्या मानो, टी। अगर एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी खींचोगे तो टेम्परेचर, एनर्जी खींचते कैसे हैं उसका अलग है, अप्लाई तो घर पे कर ही रहे हैं। क्या मत करो, जो क्वेश्चन समझो, पहला वाला तो सिंपल है, पानी है 60 पे था, ऑयल, ये क्वेश्चन बोल, एक ब्लॉक है जिसको मैंने एच हाइट से गिराया और वो जमीन से टकराया, कैसे टकराया, प्लास्टिकली, तो ई जीरो है, वो बोला 60% ऑफ इट्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लॉक एज हीट,
परसेंट ऑफ इट्स एनर्जी 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 थी, 60% किसने एब्जॉर्व कर लिया? ब्लॉक ने, और वो किस में कन्वर्ट कर दिया? हीट में। 60% ब्लॉक ने एब्जॉर्व कर लिया ताकि ब्लॉक का टेम्परेचर क्या हो सके? बढ़ सके। एच कितना होना चाहिए कि ब्लॉक का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस? मास दिया है ब्लॉक का, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो ये बेस्ट क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के। कल वाले तो बता ही चुका हूं मैं, 20 ग्राम का बढ़ाओ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ये सोचो क्या हो सकता है, मैकेनिक्स सॉल्व है। कम पानी था, कितने कम था, और पानी क्या टेम्परेचर, तो मैंने स्टीम
मान लिया और मैंने ये बोल दिया टी कहाँ है, 70 से 90, 8 से 90, 8 से 90। तो ये बताओ कौन एनर्जी सप्लाई करेगा, कौन एनर्जी, 8 से तक जाना है तो एनर्जी इसको चाहिए, और वो 90 से कहाँ आ रहा है, आ रहा है, तो वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस। मैं बोल रहा हूँ इसकी एनर्जी गेन इक्वल टू है, या फिर अगर डायरेक्टली आ रहा है एम एस डेल्टा टी इक्वल टू एम एस टी, ये एनर्जी वाटर ने ली, ये एनर्जी ऑयल ने काटा, इधर आया 4 माइनस माइनस, सही करो 4, और इधर आगे कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू, तो 40 प्लस 90 क्या होता है, आया 30/5 आया, ये बात है बीच का, एक ने एनर्जी, वही एनर्जी दूसरी ले ली होगी। यही तो हो रहा है जब दो चार चीजें कर रहा हूँ अलग अलग टेम्परेचर। मैंने ऑयल लिया 100 पे, और लिक्विड ले लिया जैसे ग्लिसरीन ले ली 70 पे, पानी ले लिया ठंडा 20। एनर्जी का एक्सचेंज कब तक चलता रहेगा जब तीनों एक ही टेम्परेचर पे नहीं आ, एक 20 पे लिया टेम्परेचर, एक 100 पे लिया, एक 80 पे लिया, तीनों कर दिए, तो एक फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा। कोई एनर्जी लॉस करेगा तो कोई गेन करेगा। ट्राई करो सब लोग, पार्ट भी दिया क्या, पार्ट क्या, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सराउंडिंग्स तो आएगा 0, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन मिक्सचर्स पूछा होता के साथ तो कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं, लेकिन मिक्सचर के साथ कितनी एनर्जी एक्सचेंज अगर ये पूछा के साथ, मतलब एक ने दी है, ने ली है, कितनी ली है, एम एस 60 से कितना हो गया है 120, अगर ऐसा बोला एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन में एनर्जी का टेम्परेचर, एनर्जी की ऑयल ने दी है, चेक कर सकते हैं, देखो ऑयल ने कितनी, ऑयल कितना था एम एस, ऑयल का टेम्परेचर 90 था, 90 से कितना हो गया 6, कितना हो गया ये 6, कितना होता है गया 12, मतलब ऑयल ने 120 कैलोरी रिलीज की है, और वही एनर्जी जो ऑयल ने रिलीज, अभी तो ये, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल अगर इसमें बहुत अच्छे एडवांस के क्वेश्चन, तो ये तो गारंटी एडवांस के क्वेश्चन ऐसे बनाने से नहीं होगा, फिर मैकेनिक्स सॉल्व करवाएंगे। समझना बहुत आसान है, क्या समझाया,
m मास का मैंने ये था, समझ लो तभी तो सोल्व कर पाओगे, साइड से छोड़ दिया बस पोटेंशियल टोटल एनर्जी mgh। जब ये टकराया तब भी इसके पास टोटल एनर्जी कितनी, जैसे ही ये टकराया तो उस mgh का कितना परसेंट क्या हीट में रॉक ने एब्जॉर्ब कर लिया, किस फॉर्म में, रॉक का टेम्परेचर बढ़ेगा, 50% ऑफ mgh इक्वल टू ऑफ mgh इक्वल टू टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, m s डेल्टा टी कितना, ये सॉल्व करना है, गलत है, अरे ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लोग क्या करते हैं समझो पहले, क्वेश्चन परसेंट मतलब अपॉन 100 ऑफ h इक्वल टू ये एनर्जी है जो क्या मिल गई मुझे के फॉर्म में, ये क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, राउंड टेम्परेचर दिया है, डेल्टा टी कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर बाय डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी है, तो यहां से h 8/10 तो 8 हो जाएगा, पता कट गया, h आया तो बाय, गलत है, क्यों, बस गलती ढूंढ, छोटी सी गलती है, सॉल्व करना सही है, mgh जो है वो किस में होता है, वर्क एनर्जी पढ़ रहे थे, तो mgh जो आ रही थी वो किस में आ रही थी, एनर्जी किस कैलोरी में, सब में दिया है, देखो कैलोरी को किस में पड़ेगा, कैसे करेंगे जरा, क्या सॉल्व करूंगा, परसेंट मतलब क्या हो गया, m, बताओ ये लेफ्ट में जो जूल में कैलोरी में, डेल्टा टी वाली किस में आती है, कैलोरी में, m s कितना है 0.8, ध्यान देखो 0.8 कैलोरी, कैलोरी, इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर, कैलोरी में कितने होते हैं, ये जूल में कन्वर्ट हो गया, m डेल्टा टी कितना, आप सही है, तो इतना तो लॉजिकल है, चैप्टर में अगर एडवांस में भी क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन ही नहीं, चैप्टर आया हो क्वेश्चन
अगर आज की क्लास समझ में आई होगी तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। आगे समझ में पर देख लेते कैपेसिटी का डिफरेंस है। काम वाला कैपेसिटी क्या होती है? 1 ग्राम की 1 डिग्री सेल्सियस कैपेसिटी, मतलब ग्राम वो दे रहे हैं उतना ग्राम का क्या है? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा क्यू एनर्जी सप्लाई भी हो सकती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, अगर टेम्परेचर घटाना है एनर्जी की, यानी इस रूम का कुछ टेम्परेचर होगा और मैंने पंप लगा के एनर्जी कुछ खींच ली तो ये रूम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। एसी क्या काम कर रहा है? क्या है वो? तभी तो इस रूम का टेम्परेचर क्या हो रहा है? मोलर मोलर हीट कैपेसिटी समझ आ गई? मोलर मतलब क्या होगा? 1 मोल का अगर बढ़ाना है तो मोलर हीट कैपेसिटी मतलब 1 मोल। देख लो तुम 1 मोल में कितना ग्राम है, उतने का बढ़ाना है। समझ में? 2-3 मिक्सचर अगर मैंने मिला दिया, साथ से मुझे यही डील करना है कि टेम्परेचर अलग अलग है, किस लॉस होगी। फिर मैंने मिला दिए, एक का टेम्परेचर कुछ और, एक का टेम्परेचर और, एक का टेम्परेचर 80 60। तो अब मुझे आंसर नहीं पता 60 और 80 के बीच में आएगा, 80 या 100 के बीच में, लेकिन हाँ 60 और 100 के बीच में तो जो भी आएगा आंसर आएगा। क्या करना है? मुझे टी मानना है, मान के सॉल्व कर देना है, कैसे चलाना। बाकी क्लास में पूरा कंप्लीट का डिस्कशन है, ग्रेविटेशन का कंप्लीट करके लाना है सब, हीट वाला पोर्शन दिमाग में लगा, सिर्फ ये करना है, सिर्फ मॉड्यूल करना है। इसके लिए तो कुछ बुक वगैरह अगर लगाते हैं कुछ